डोरी डार दो महल चढ़ आवे रसिया, डोरी डार दो महल चढ़ आवे रसिया, डोरी डार दो। घर कन्ने घर सब काट दो तो और नई के लाने काटो तो तुम जाके कछु बनो। कई मंचन से उतारो गो, कहीं पे चढ़ाओ गो, कहीं पे ढकेलो गो, कहीं से नीचे में उतारो गो, सब चलत रहो घट्टा। आज परिणाम आपके सामने। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेली बौछार के बुंदेली बौछार आइडल 2 में संयुक्त रूप से उप विजेता रहे हैं परशुराम अवस्थी सौम्या बुधोलिया के संगे। काय के जैसे हमने आप लोगों को लगातार हम ये बात को बता रहे कि ये निर्णय बहुत कठिन हतो और कठिन ही से हतो कि एक से बढ़ के एक प्रतिभाएं हती जब से बुंदेली बौछार को जो आइडल शुरू होतो, और यही वजह से कठिन निर्णय के बीच संयुक्त रूप से विजेता घोषित करेगा 2 लोगों को, और उनमें से एक परशुराम अवस्थी हमारे संग है। और ये पिछली बार भी प्रयास इनने करे तो लेकिन प्रयास में सफल नहीं हो पाए और इनने अपने संघर्ष को अपनी मेहनत को जारी रखे, सो परिणाम में ईवेर इनने बदल दो। और अब परशुराम अवस्थी से जाने उनके बारे में। परशुराम भाई, जैसा नाम तो आपने बता दो, पनागर छतरपुर जिला का एक छोटा सा गाँव है। उतने हमारा जन्म बहुत हो, 10वीं तक की पढ़ाई गाँव में करी। फिर गांव में उतनी अच्छी व्यवस्थाएं ना भाई, तो फिर घर वाले बोले, हमने ऑडिशन में भी गए थे घर करने घर सब काट दो तो और नई के लाने काटो तो तुम जाके कछु बनो। तो फिर छतरपुर आ गए, 11वीं से शुरुआत करी। रुचि बचपन से संगीत में आती थी तो मन भाव के संगीत सीखे। तो 12वीं के बाद हमें तो भोपाल आए थे पढ़ाई करने के लाने, बी फार्मा में एडमिशन हो गया। तो इतने ऐसे थे कि रोटी नहीं बची हमें, सो वापसी फिर छतरपुर चले गए। फिर संगीत सीख वो शुरू करो हमने। चित्रकूट भी एडमिशन करा लो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लाने, जो चश्मा को कोर्स होता है आँखन वाला। तो उतने से एडमिशन कैंसिल करा के कहा भाग में कछु और बदू। तो सो फिर आज इस स्टूडियो में आओ ना तो बुंदेली बौछार के मंच पे गाओ ना तो सब कैंसिल होत भाई। संगीत सीखना शुरू करो। शुरुआत में श्रीमती उर्मिला पांडे मैम के यहाँ उनके विद्यालय में सीखो। फिर देवी प्रसाद शास्त्री जी अब इस दुनिया में नहीं है, गुरु जी हमारे। और फिर पूज्य पवन तिवारी जी को भी सानिध्य मिलो, गुरु के रूप में सानिध्य मिलो। तो अब सब धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। और यही वजह से जब आप जो है श्री कृष्ण विश्वविद्यालय छतरपुर में आप जो है म्यूजिक सिखा भी रहे बच्चों को, और संगे संगे पिछली बार मतलब कई बार हो जाते कि इनके बहुत सारे प्रतिभागी जो इनके शिकायत थे वे आगे बढ़ गए, पिछली बार जो छूट गए, जो एक बड़ी बात थी। लेकिन चूंकि जैसे कई जात के जो कोनो भी प्रतियोगिता है वह खेल की तरीके हो, सो जो आपको दिन है आपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे तो आगे बढ़ जाओ। कई बार बड़े बड़े बैट्समैन भी 0 पे फाइनल में आउट हो जाते, कुछ ऐसी स्थिति बनी, लेकिन इनने संघर्ष जारी रखे और प्रेम भाव के संगे जे आगे बढ़े। तो जो संगीत को सिलसिला बिल्कुल शुरुआत से ही रहो। बचपन में हम कहे 8 भैया हैं, हम सबसे छोटे हैं, तो छोटे बाल बच्चे पे मताई को प्रेम तनक ज़्यादा रहा था। सो हम बाइक आते अपनी मम्मी का, तो बाइक है जैसे बुलौगा में कोई बुलाओ करत तो गांव में मोहल्ला में भी अच्छो गाऊ बजाते, ढोलक बजा लेते, तो संगे हम चले जाते। अब हमने सुनो होते पर बार रुचि धीरे धीरे पिताजी हमारे फागे आगे गाते, उनको एक मंडली हती गाँव के, वे फागे गाँव करते। तो उनसे सीखत भाई, तो वह कहूँ ना कहूँ खून में हती थी। बड़े भैया हमारे भागवताचार हैं एक जने, वे भी बहुत हमसे तो लाख गुना ज़्यादा अच्छो गाते। तो वो कहूँ ना कहूँ ब्लड में है तो संगीत। फिर वो एक प्रॉपर सीख मिली। बड़े बड़े जो छतरपुर के चाहे कैलाश खरे अलंकार चाचा हैं और बद्री खरे निरंकार चाचा हैं, राजेश तिवारी जी हैं, और पूज्य देशराज पटियाला जी को तो गढ़ई का हो, जयप्रकाश भाई साहब, सब लोगों के सानद मिले बड़े बड़े। सबके नाम ले पावा भी संभव नहीं है। और लेखक भी हैं जैसे मंगल सिंह दाऊ हैं, विशाल सिंह दाऊ हैं, भरत तिवारी सरल चाचा हैं। सब लोगों को बहुत सहयोग मिलो हमें और सब लोग सपोर्ट करत। तो बहुत धीरे धीरे बढ़त गए और मंच मिलत गए। कई मंचन से उतार होगा, कहीं पे चढ़ाव होगा, कहीं पे ढकेल होगा, कहीं से नीचे में उतार होगा, सब चलत रहो घट्टा। आज परिणाम आपके सामने है। तो बहुत सुंदर परिणाम है। और बुंदेली आइडल को मंच भी ऐसो है कि ई के बाद कम से कम जी विधा में या जी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो तो अब कोई पहचान की जरूरत आपको को बतावे की नहीं पड़े कि हमारे परशुराम अवस्थी दुनिया चीन जे काहे के ई मंच की इतनी महिमा आप सब लोगों के आशीर्वाद से हो गई है। और जो फाइनल में या बीच में जो आपने जो गायन करे, वे गानों को चुनाव के समय, चूंकि जब हम लोग हमने जब निर्णायक अंश कार्यक्रम के बाद निर्णय की प्रक्रिया समझी तो बहुत
सारे निर्णयों में जाए एक विषय जरूर आता तो कि गाना को चुनाव, चूंकि आप एक बड़े मंच पे हो जी में सैकड़ों लोग आपके गाना को सुन रहे देख, तो गाना को चुनाव को लेके क्या प्रतिक्रिया? हम 99% अपने निर्णय नहीं बदलते। अगर जैसे फर्स्ट टाइम जो निर्णय आओ दिमाग में कि जो करना है तो वो हमें 99% तो करना है। 1-8% अगर चूक हो जाए तो वो प्रकृति की संरचना रात। तो जैसे हमने नाम पढ़ोगे हम 34 में नाम आओ तो 100 के लाने आए तो हमने तो 100 लोगों को भाव 34 को चयन होने तो मैं हमारी गुरु माता को एक गाना है गा के बता सकते ना। अरे जीजा है ओ गड़दानी जी खां भोतों हैरानी, जीजा है ओ गड़दानी जी खां भोतों हैरानी, आदि टपरिया में ढूंढा बंदत है, आदि में रोटी पानी जी खां भोतों हैरानी। जो सिलेक्शन भाव फिर पूज्य देशराज पटियाला जी को एक हमने कहा है, हमने सबके गाना सुने तो सब जने को बहुत गहरी चीजें लेके आ रहे थे, मतलब अपनी कला को जो है वह क्लासिकल टच भी लेके आ रहे थे। हमने कि नहीं, अगर बात बुंदेली की हो रही, बुंदेली की शुरुआत उनकी जड़ कहाँ से है? पहले के लोगों के पास संसाधन ना थे, वे क्लासिकल के जानकार ना थे, अच्छे इंस्ट्रूमेंट ना थे उनके पास, तो जो उनके पास लोक संसाधन थे वो मैं करके बताऊँ तो अपना वह लोक संसाधन का अपना बचा के कैसे रखना है वो ही अपन का प्रेजेंट करना पड़े। हम तो आज बहुत क्लासिकल जाना सब कुछ जाना था, लेकिन हमें वो नहीं करना है। हमें जो की मूल है, जड़ है, वही जड़ लेके चलने। तो हम फिर जैसे मम्मी लोग माताएं का गाती गैल में चली जा रही, जिन्हें अपन हमने गाई थी मंच पे लाचारी के चौखट पे चिरैया राजा कहे बोली, चौखट पे चिरैया राजा कहे बोली चौखट पे, अरे आज न बोली काल न बोली सो घोंघटा खोलो जबई बोली चौखट पे। बेवरे गाउती अरे बैरागी लला सन्यासी लला चलो चलन दो ढला चला। अब जब मताई बहन की बातें रहती ब्याह में तो बे अगर आदमी सुन ले तो बाबा हो जाए, तो वे मंच पे नहीं गाई जा सकती। तो फिर देशराज चाचा को जो जीने जो गाना लिखो, वे कवि महोदय को नाम ध्यान नहीं है, जीना भी लिखो, उनको प्रणाम है। हम उनने फिर जो बुंदेली आहाने विलुप्त हो जा रहा है। अब हम आप बात करो तो अपन आहाने बहुत कम उपयोग करा, तो पुराने दद्दान से बात करो तो भाई हर बात आहाने में व्यंग भी हो जाए, बात भी समझ में आ जाए, तो उनने इमें आहाने जोड़े। अरे ढला चला में सुनी एक बात, और घर को परसैया और अंधेरी रात बैरागी लैला, ढला चला में मची काँव और साड़ लरे टूटे बचवन के पाँव। तो ऐसी एक गाना जो हमने सेमीफाइनल में गाओ तो, और चौखट पे चिरैया फाइनल में गाओ तो सबने आशीर्वाद दो। और जो पन्ना को हीरा पनागर को पान जो आपने जब यू लॉन्च भी करे, वीडियो भी आपको अच्छो चले वो, तो जो गाना कितने से आओ जो पुरानो शायद है गाना जो बहुत पुरानो है, जो लगभग हम तो जब से सुन रहे तो लाइन सुनाता रहे थे। फिर हम जब कॉलेज में आए फर्स्ट ईयर में तो एक ग्रुप है, तो हमारे दोस्त हैं, बड़े भैया कह लो, अजय अहरवार और अनिल रेकवार, इन लोगों ने हमें बधाई सिखाई। बोले तुम बधाई नृत्य करो। हम बधाई नृत्य करत रहे 2-3 साल करी। तो उमें एक हमारा स्टेप फिक्स है, तो पन्ना को हीरा पनागर को पान, कैसे पनागर हम गाँव आए तो उमें एक स्टेप रहा, तो लाइन पे ऊपर स्टेप हमारा फिक्स रहा। तो अब बहुत सुनत रहा, बात दिमाग में आती थी। फिर आदिवर्त संग्रहालय है खजुराहो में, तो उन लोगों ने बुलाओ हमें प्रोग्राम करवे के लाने, तो हमने किया लास्ट में कुछ बधाई टाइप की गा दें। तो में हमने जब लाइन गाई, लाइन जो हमारे सोशल मीडिया मैनेजर है सो उनने क्या करो वह लाइन काट के डाल दी इंस्टाग्राम पे। 5 मिनट में बस 2 लाख करीब पहुंच गई। देखी हमने एक दिन में, दूसरे दिन तीसरे दिन 1 मिलियन करीब हो गई। तो लोगों ने खूब पसंद करी। फिर उनमें कमेंट आ गई पूरा एल्बम कंप्लीट करो। फिर हमने मंगल दाऊ का फ़ोन करो और विशाल चाचा का फ़ोन करो कि यहाँ कंप्लीट करो। सो कछु लाइन उनने नहीं, फिर कछु हमने जोड़ी। तो फिर ऐसो तो पन्ना को हीरा पनागर को पान और कटनी को चूना और अपने मठाका को पत्रों काट नहीं है। छतरपुर के जवान ने ना बंद लागे कईयो हो। उमें एक लाइन है ललितपुर की, तो हमने हमारे मित्र हैं ललितपुर के गुड्डन एस के झा के नाम से, तो गाना लिखा जा रहे थे हम गाड़ी में बैठे बैठे, तो ललितपुर नहीं सेट हो पा रहा था कि ललितपुर में क्या प्रसिद्ध है।
हम जबलपुर के लगभग 20 किलोमीटर पहले हम उन्होंने फ़ोन करो, हमने कि यार ललितपुर सेट नहीं हो रहा, हम यहाँ कैसे सेट करें अपने गाना में। बोले यार हमने की प्रसिद्धि बताओ तन की क्या है। बोले हमारे तन की उधारी बहुत प्रसिद्ध है। बोले तन के जो सेठ हैं वे अगर कुका चीनत भी नहीं हो तो फिर भी उधार दे दे। फिर मैं गाना में लिखो कि साड़ी चंदेरी की ओ दतिया को हार, अरे मिल है ललितपुर में सब खाओ उधार ना बंद लागे कईयो हो बाजू बंद लागे कईयो हो। तो यही प्रकार से जो गानों की संरचना हो तो और ऐसे यही प्रकार से गायन हो। बहुत अद्भुत गायन आपको, और अब उम्मीद करें कि अभी तक जो आप मंचों पे करत आए हैं उसे और बेहतर करें और प्रसिद्धि आपको हासिल करें। आप शिक्षक भी हैं। हाँ, कितने आपका? हम अब प्रेजेंट में श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। और श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में जब हम ऐसे मंच पे गा रहे थे तो कई बार गौतम जी, मान लो बड़े भाई साहब श्री ब्रजन सिंह गौतम जी और पुष्पन सिंह गौतम जी, तो जी लोग दो ही जने सुनत रहते। फिर एक प्रोग्राम आओ अचानक से यूनिवर्सिटी में, जब म्यूजिक टीचर होते को ना तो एक उनने हमारे मित्र से कही, रमेश प्रभाकर से, बोले यार कौन म्यूजिक टीचर चाहना है, अच्छा जॉब कर भी कि हमारी बिल्कुल मानसिकता आती ना आती। तो उनने बुलाओ, बोले इन्हें कौन सजेस्ट करो, रमेश से उनने कही, उनने हमारा नाम सजेस्ट करो। बोले उनसे बोलो कल मेरे, उन्हें रमेश ने क्या करी, हमारी एक गाना चलो तो बागेश्वर धाम को, हमारे मन बस गए श्री बागेश्वर धाम। तो उन्हें बल लिंक उन्हें भेज दी, ऊपर लगभग 2 मिलियन करीब व्यूज आते थे। तो उन्हें देखी कि जो आदमी थोड़ी है ठीक है, काम आ सकत, काम ऐसे विश्वविद्यालय में आके काम कर सकत। तो हम उन्हें बुलाओ, बोले कल मिल भी आओ। हम जैसी गेट खोलो हमने तो कुलाधिपति महोदय डॉक्टर ब्रजन सिंह गौतम जी, गेट खोल के हम प्रवेश नहीं कर पाए, बोले यू आर सिलेक्टेड। तो हमें खुशी भई बात की, लेकिन हमने उनसे एक बात रखी, उन्होंने कि सर और हम कलाकार हैं और नौकरी हमारे बस की राने नहीं है, जब लो हम कर पाएँ तो जब लो निभा लियो। बोले बेटा जब लो तुम्हें करना है, जब लो तुम करो, तुम्हें नौकरी सी लगे भी नहीं। अब आज हम 4-5 दिन से भोपाल में फिर रहे, उधर यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ो काम चल रहा है, इंस्पेक्शन वगैरह को काम चल रहा, लेकिन अब उन्हें कोनो भी डिस्टर्ब नहीं है कि तुम्हें इतने रहना ही पड़े। तो बहुत भी सपोर्ट करत और छोटे भाई की तरह प्रेम करत हमेशा। तो बस ऐसी सब सहयोगियन के बल पे अपन आगे बढ़े, और जब आप बड़े हो जाओ तो आप भी ऐसी लोगों को सहयोग करो, ऐसी कामना, और आपके उज्जवल भविष्य की खूब शुभकामना। राम राम। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।